नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां गैरसैंण पर चुनावी जुमलों और नेताओं के लुभावने वादों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज जस्टिस राकेश थपलियाल ने सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस राकेश थपलियाल ने नेताओं से कहा है कि गैरसैंण के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। नेताओं को फटकार लगाते हुए जस्टिस थपलियाल का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं हाईकोर्ट जज की सख्त टिप्पणी को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच में अब जुबानी घमासान छिड़ गया है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। गैरसैंण पर नेता क्यों दे रहे झूठे बयान, हाईकोर्ट जज की फटकार पर घमासान। जस्टिस राकेश थपलियाल की नेताओं को चेतावनी, जज की सख्त टिप्पणी, बीजेपी कांग्रेस में तनातनी। उत्तराखंड की सियासत में गाहे बगाहे राजधानी गैरसैंण का मुद्दा उठता रहता है और अब नैनीताल हाई कोर्ट के जज जस्टिस राकेश थपलियाल के वायरल वीडियो को लेकर ये मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। वायरल वीडियो में 15 जुलाई को कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान गैरसैंण के मुद्दे पर जस्टिस राकेश थपलियाल नेताओं को फटकारते नजर आ रहे हैं। दरअसल 13 जुलाई को पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि 2027 में जनता ने कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका दिया तो वो गैरसैंण को राजधानी बनवाएंगे। जस्टिस थपलियाल ने अखबार में छपे इस बयान को लेकर कहा है कि नेता जनता को बेवकूफ बनाते हैं, इसलिए ऐसे झूठे स्टेटमेंट देने वाले पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाए। जस्टिस थपलियाल ने आगे फटकार लगाते हुए कहा कि गैरसैंण में 8,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन सबको केवल देहरादून दिखाई देता है। जस्टिस थपलियाल ने कहा कि गैरसैंण अगर राजधानी होती तो उत्तराखंड की तस्वीर कुछ और होती। कि 2027 में हमको जिताओ और गैरसैंण हम राजधानी बना के दिखाएंगे। मतलब कि उत्तराखंड की पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ हो गई ना। जब चाहे बेवकूफ बना दो, बेवकूफ बना दो। हाँ, क्यों नहीं ना पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ हम एक्शन लें। झूठा स्टेटमेंट देते हो पेपर में, मिसगाइड करते हो पब्लिक को। 25 साल हो गए आज राज्य बने हुए, अभी वहां पर तिनका तो जुड़ा नहीं है, राजधानी बन जाएगी। तिनका नहीं जुड़ा बहुत है, वहां पे 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो तो मैं ओपन उसमें बोल रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग में बोल रहा हूँ। ये तो सदन कर गैरसैंण में 8,000 की प्रॉपर्टी है, 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, पूरा फुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई भी जाकर के विजिट करके देख ले। इन लोगों को केवल अटैची लेके जाना है। और अगर हिल में होता ना कैपिटल, आज ये उत्तराखंड स्टेट कुछ और होता। गांव गांव में हॉस्पिटल होते, गांव गांव में स्कूल होते और गांव गांव में लाइट होती। जस्टिस राकेश थपलियाल की सख्त टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और हरीश रावत पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत ने सत्ता में रहते गैरसैंण को राजधानी क्यों नहीं घोषित किया, जो सत्ता में वापसी की कोई उम्मीद नहीं देखकर ऐसे बयान दे रहे हैं, जिसके कारण हाईकोर्ट जज ने ऐसी सख्त टिप्पणी की है। वहीं बीजेपी पर पलटवार करती कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात माननीय जस्टिस ने की है उसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान विकसित किया गया और बीजेपी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पर लोगों से छल किया। अरे जब आप थे तब आप कर देते गैरसैंण को राजधानी, तो कौन आपको रोक रहा था। लेकिन जब आप सत्ता में नहीं हैं और जब आप सत्ता में आने की आपकी कोई संभावना ही नहीं है, तब आप केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो बात कही है वो बिल्कुल स्वागत योग्य बात है और ये नेताओं के लिए एक सबक लेने की बात है कि ताकि किसी अन्य मामले में भी इस तरीके के कपोल कल्पित घोषणाएं करने का कोई औचित्य नहीं है और उत्तराखंड की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो माननीय न्यायाधीश जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं वो सच बात है कि 8,000 करोड़ से ज्यादा का लागत से वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया वो सारा कांग्रेस के कार्यकाल में खड़ा किया गया। भाजपा के राज में एक ईंट भी उसमें नहीं लगी। भाजपा ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी कह दिया। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहने की आवश्यकता क्या थी भाई, हम उसको राजधानी बना रहे थे। ये बात सच है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो है एक दिन में खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए राजधानी भी एक दिन में या एक साल में या 5 साल में नहीं बन सकती, उसके लिए लंबा समय चाहिए। लेकिन उसकी शुरुआत कांग्रेस ने करी थी। गैरसैंण के नाम पर जनता को भावनात्मक रूप से छलने वाले नेताओं पर हाईकोर्ट जज की सख्त टिप्पणी से सूबे की सियासत गर्मा गई है। देखना होगा
कि जस्टिस राकेश थपलियाल की फटकार के बाद ऐसे बयानों पर लगाम लगती है या सियासी फायदे के लिए इस मुद्दे पर बयानबाजी ऐसे ही जारी रहती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे सभी का तारुफ करा दे। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, प्रतिमा सिंह कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता, दिनेश नेगी यूकेडी केंद्रीय प्रवक्ता और अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चारों मेहमान जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। सुनीता विद्यार्थी जी, मैं आज शुरुआत आप ही के साथ करूंगी। मैम, चूंकि गैरसैंण के मुद्दे पर हमेशा से सियासत होती रही है, जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है तो उस दौरान यही कहा जाता है कि गैरसैंण राजधानी यहाँ पर बनाई जाए और गैरसैंण में पूरी तरह से सत्र का आयोजन किया जाए और भी तमाम टीका टिप्पणी की जाती है। लेकिन अब जस्टिस का, जो नैनीताल हाईकोर्ट के जस्टिस है, जो जज है, उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर क्या कुछ कहना आने वाले समय में, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है कि भाई गैरसैंण के नाम पर देवभूमि के लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। देखिए, बिल्कुल रितु भंडारी जी, रितु जी, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से ये पूरा मुद्दा जो है अब जनता के सामने आया है और जो पूरी कांग्रेस की पोल माननीय हाई कोर्ट जस्टिस थपलियाल जी ने खोली है और एक पीड़ा जो उन्होंने वहां पे एक आम नागरिक के तहत उन्होंने जनता के सामने रखी है और जो भी वहां पे जो फैसला चल रहा था, जो चर्चा चल रही थी, उसमें उन्होंने साफ तरीके से जो बात कही, मैं तो जस्टिस थपलियाल जी को बारंबार नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने न्यायाधीश होने के बावजूद एक ऐसी जनता की पीड़ा को सामने रखा जिसमें हर प्रकार से जनता को छलने वाली कांग्रेस, जनता के साथ झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस, हर प्रकार से आपने देखा कि हमेशा ही ये भोले भाले लोगों का उनको धोखे में रख के उनके वोट पाते हैं और बाद में जो है उनको एन मौके पे ठेंगा दिखा देते हैं। तो हरीश रावत जी, जैसे मैं उनका अभी एक बयान भी सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि पहाड़ों के वो राजनीतिज्ञ नहीं है, वो मैदानी क्षेत्र से आते हैं और उनका जो है पूरा नाता मैदानी क्षेत्रों से ही रहा है। और ऐसे में उन्होंने जो है एक बात रखी कि हम लोग जो है, मेरे को अगर 27 में आप मुख्यमंत्री बनाओगे तो मैं जो है वहां पे राजधानी घोषित करूंगा। देखिए, बहुत लंबा कार्यकाल इनको मिला। अंतरिम सरकार के बाद जब कांग्रेस पार्टी पूरे 5 साल रही और जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे एनडी तिवारी जी, उन्होंने हर मुद्दे को, जिस प्रकार से उत्तराखंड की नींव को रखने का कार्य किया था, उसमें इन्होंने कभी भी गैरसैंण की कोई बात नहीं की। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है रितु जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं साझा कर रही हूँ कि हरीश रावत जी ने साफ तरीके से ये डिनाई किया कि 2014 में, जब 14 के बाद वो जब मुख्यमंत्री बने, तब लोगों ने उनको ये डिमांड ही नहीं किया कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। मतलब आप बताइए, ये राज्य गैरसैंण, ठीक है, माफी के साथ मैम, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। हालांकि देखिए, अभी तक जो मुझे आपकी बात से समझ आया वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने गैरसैंण को लेकर राजनीति की है, लेकिन मैम गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात, गैरसैंण में विकास करने की बात, ऐसी तमाम चीजें हैं, तमाम मुद्दे हैं जो गैरसैंण से जुड़े हुए हैं। उसके रिएक्शन तो बीजेपी खेमे से भी सामने आए हैं। तो क्या अभी बीजेपी ने राजनीति नहीं की? जिस तरह से जस्टिस थपलियाल ने कहा कि जनता को मूर्ख बनाना बंद करे, क्या बीजेपी ने मूर्ख नहीं बनाया राज्य में? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। सभी राजनीतिक दलों को सचेत उन्होंने किया है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पे जो है सभी दलों को उन्होंने सीख नहीं दी है। हर दल को उन्होंने एक सबक सिखाया है और अपनी जो स्टेटमेंट है उसमें साफ कहा है। लेकिन जिस प्रकार से हरीश रावत का जो बयान है, जो ट्वीट है, मैं कहूँ कि ये जीतने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे को अपनाते हैं और बाद में फिर ये भूल जाते हैं कि हमको जनता ने किस लिए भेजा था। तो ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण हरीश रावत का बयान है। ऐसे तो कोई भी रितु जी कह दे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, मैं गैरसैंण में राजधानी घोषित करूंगी और फिर मैं पूरे राज्य को चलाऊंगी, तो ऐसे तो कोई भी बोल सकता है। आपको समय दिया था जनता ने, आपको भरपूर समय दिया। ठीक है, प्रतिमा सिंह जी जवाब दीजिए, क्योंकि 2027 में अगर कांग्रेस पार्टी का चयन आम जनमानस की तरफ से किया जाता है, विधानसभा चुनाव में आप लोग जीत कर आते हैं, तो सीधे तौर पर ये मानना कि भैया गैरसैंण राजधानी हो जाएगा। अब कांग्रेस की जो ये बयान सामने आ रहे, इसी को कोट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए रितु जी,
कांग्रेस पार्टी ये पहली बार नहीं कह रही है। और मैं बताऊं जी। कि जब माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, गोविंद सिंह कुंजवाल जी उस वक्त स्पीकर थे विधानसभा के, तो गैरसैंण में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य था, जिस 8,000 करोड़ की बात थपलियाल जी कर रहे हैं जस्टिस माननीय, वो 8,000 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का कार्य वहां किया गया, वो हरीश रावत जी के द्वारा कांग्रेस सरकार के दौरान जो है किया गया था। इसमें इसे कोई भी नकार नहीं सकता। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, यूकेडी के प्रवक्ता भी बैठे हैं। और उसके बाद 2017 में देखिए, कोई भी राजधानी ऐसे नहीं बनाई जाती कि हम आज उठे और उसे राजधानी बना दी। 2015 से लेकर के उस पे कार्य चल रहा था। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे थे गैरसैंण में, और जो है जब 17 आया तो हमने जनता से कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है हमने वहां पे, अब 2022-20 आते आते हम उसको शिफ्ट कर देंगे वहां पर, जो भी और कुछ बचा है उसको करके। लेकिन हम सत्ता में वापस नहीं लौटे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि अगर हम 2017 में सत्ता में आए होते तो आज जो है इस प्रदेश पर, जिस प्रदेश के हर व्यक्ति का रोया रोया कर्ज से डूबा हुआ है, आज उस प्रदेश पे के ऊपर 2-2 राजधानियों का बोझ जो भारतीय जनता ने पार्टी ने डाला है, वो नहीं डाला होता। आज गैरसैंण हमारी जो है राजधानी होती। और दूसरी देखिए एक बात, मुझे लगता है कि हम भले ही विपक्षी दल में बैठे हों या आपकी आइडियोलॉजीज अलग हो, बट एक सम्मान जो होता है वो बहुत जरूरी होता है वरिष्ठ नेताओं का। तो भाजपा के प्रवक्ताओं को के अंदर या संस्कार की कमी है, या इनको सिखाया नहीं जाता कि जितनी हरीश रावत जी की उम्र है उतनी आपको राजनीति अपमान करते हैं और पर्सनल होते हैं। जब इनके पास कुछ बोलने सुनीता के लिए विद्यार्थी होता जी, है, लौट रही मैम, बीच में इंटरप्ट नहीं, मैम बीच में डिबेट नहीं हो पाएगी ऐसे। और भी मेरे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनका परसेप्शन लेना भी बहुत जरूरी मेरे लिए हो जाता है। सुनीता विद्यार्थी जी, माफी के साथ मैम, जी के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचिए। हम आपके नेताओं के ठीक है सुनीता विद्यार्थी जी, मुझे आपको ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा मैम। क्यों आप बीच में इंटरप्ट कर रही है? एक बार बोल लीजिए, कांग्रेस का परसेप्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आपसे काउंटर लूंगी। हरीश रावत जी तक ही सीमित रहे, हरीश रावत जी तक ही सीमित रहे और उन्हीं को संस्कार दिखाएं। हमको ना यहाँ पे संस्कार दिखाने आए। ये बहुत गलत बात है। जब इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता तो भाजपा प्रवक्ता ये है, भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम पर्सनल क्यों हो जाते हो? तुम्हारे पास मुद्दा नहीं है कोई भी। आज तुम्हें न्यायाधीश ने जिस तरीके से फटकारा है, आज भी आप बोल रहे हो कि आप पहाड़ी नहीं हो, आप पहाड़ की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, आपको पहाड़ी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये हरीश रावत का बयान है, रमेश भट्टी का पूरा एपिसोड देखिए, उसमें हरीश रावत जी ने क्या ठीक है मैम, मैं आप दोनों का ही ऑडियो फिलहाल म्यूट करवा रही हूँ क्योंकि मुझे चर्चा को आगे भी बढ़ाना है। ऐसे में मैं दिनेश नेगी जी के पास पहुंचूंगी। दिनेश नेगी जी, चूंकि देखिए गैरसैंण को लेकर हमेशा से राजनीति हुई है, और जो राजनीति और जो सियासत हो रही है वो सर आप डिबेट में भी देख ही रहे हैं किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जो घमासान है उसका एक युद्ध सा छिड़ गया है। लेकिन यूकेडी का क्या मानना है इस पूरे मामले को लेकर, और जो जस्टिस थपलियाल की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई जो तमाम नेताओं को फटकार लगाएगी, बिना किसी का नाम लिए पार्टी का फटकार लगाएगी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? रितु जी, ऐसा है कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, ये निश्चित तौर पे एक दूसरे पे सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का ही ये दौर मेरे को लगता चल रहा है। जहां तक राजधानी गैरसैंण की बात है, उत्तराखंड क्रांति दल का उत्तराखंड बनने में क्या योगदान है, मुझे लगता है कि जितने भी लोग पैनल पे बैठे हुए सबको इस बात का अंदाजा है कि उत्तराखंड क्रांति दल का क्या कंट्रीब्यूशन था। और जब उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी तो उनका जो घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो था, जल जंगल जमीन और राजधानी गैरसैंण, हमारा ये तब से था। तो ये राजनीतिक मुद्दा कभी नहीं था हमारे लिए। और कांग्रेस आई है, बीजेपी आई है, सबको मौका मिला है। निश्चित तौर पे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ये सो मोटो जो अपनी स्टेटमेंट दी है, ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए दिया है कि आपको जब जब मौका मिला है आपने इस बारे में कुछ भी काम नहीं किया है। रही बात जो ये समर कैपिटल जो बनाई गई है, समर राजधानी जो बनाई गई है, ये सिर्फ मुझे लगता है मैम बीच में नहीं, मैम आप लोगों की बारी आई थी, आप लोगों को पूरा मौका दिया गया, बाकी पैनलिस्ट को भी तो बोलने का मौका दीजिए आप लोग। एक सेकंड प्रतिमा सिंह जी, अगर आपको कोई भी आपत्ति है मैम हाथ उठाने की भी है कि यहाँ पर डिबेट में गरिमा होती है, थोड़ा उसे मेंटेन करिए, क्योंकि आप सारे सीनियर पैनलिस्ट है, कोई जूनियर नहीं है जिसे मैं यहाँ बार बार टोकूं या समझाऊं। प्रतिमा सिंह जी, आवाज पहुंच रही है मैम? ठीक है, पीसीआर प्लीज बाकियों का ऑडियो डाउन कर दीजिएगा। दिनेश नेगी जी, आप अपनी बात रखिए। इस चीज को नहीं लेना चाहिए। और ऑनरेबल कोर्ट ने जो स्टेटमेंट जो बताया है वो ऑब्वियसली किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये निश्चित तौर पे हम समझते हैं किस पार्टी के लिए कहा गया है।
ये किसी एक पार्टी के लिए तो कहा नहीं गया होगा, बीजेपी को भी कहा गया होगा, कांग्रेस को भी कहा गया होगा। जहां तक रही बात बीजेपी की, वर्तमान में दूसरी पारी बीजेपी की है और ये डबल इंजन की सरकार है जी। अगर बीजेपी चाहे तो राजधानी गैरसैंण बना सकती है। वो इसलिए कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में 15 सालों में ऐसे डिसीजन लिए हैं, केंद्र में लिए हों या स्टेट में लिए हों। अब जैसे यूसीसी है, यूसीसी जो कानून है वो कैसे बीजेपी ला गई, क्यों नहीं राजधानी गैरसैंण पे काम कर, यूसीसी कांग्रेस तो नहीं लाई है। जब आप यूसीसी ला सकते हो तो राजधानी गैरसैंण क्यों नहीं आप कर सकते हो। स्पिन वाला जो आप लेके आए हो, ये पूरे इंडिया में पहली बार आपने इंट्रोड्यूस किया। क्या ये हमारी सभ्यता से, हमारे कल्चर से कोई मेल खाता, कोई रिक्वायरमेंट थी इसकी? नहीं थी। आपको डबल इंजन की सरकार मिली हुई है, सारी अथॉरिटी, सारी जो मशीनरी है आपके पास है। सच बात तो यह है कि इनके जो सारा जो सिस्टम होता है, सारा जो फंडिंग का जो सोर्स होता है, ये तराई में, प्लेन में, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में सेटअप हो चुका है। राजधानी गैरसैंण में अभी सिर्फ ये लोग एक राजनीतिक वास्तव में जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जनता को भी इस बात को समझना चाहिए कि जब जब कोई चुनाव के टाइम इस तरह की बात करे, इसका मतलब यह है कि वो फिर से एक बार झूठ बोलने जा रहा है। तो जनता को इस बार 2027 के लिए देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में कोई भी पार्टी कर रही हो। ऐसा नहीं है, इससे भी बड़ा जुमला जो है कि कांग्रेस है, जब बीजेपी इससे भी बड़ी बात कह सकती है। ठीक है, सीधे तौर पर ये समझना बहुत जरूरी है कि कम से कम गैरसैंण राजधानी बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इस तरह के मुद्दों से बचना चाहिए और उसी की टीका टिप्पणी और सख्त लहजे में यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से चेतावनी भी दी गई है। अरुण शर्मा जी, आपके पास आते हुए, क्या इस वक्त पॉलिटिकल पार्टियों के पास सर एक मुद्दा गैरसैंण का ही बचा हुआ है? क्योंकि अमूमन तौर पर हम यही देखते हैं, चाहे चुनाव कोई सा भी हो, गैरसैंण को जल्दी राजधानी बनाया जाएगा, ये हर पार्टी की तरफ से यहाँ पर प्रचार के दौरान कहा जाता है। क्या गैरसैंण अगर राजधानी बन जाएगा तो पूरे उत्तराखंड में क्या विकास की बयार बहेगी या जो उत्तराखंड की दिशा दशा है वो बदल जाएगी? फिर ये तो कौन चाहता है कि गैरसैंण राजधानी बने? सब फिलहाल तो पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं। जितने लोग पैनलिस्ट बैठे हैं, इनके जितने आता है उनसे पूछ लीजिए कौन चाहता है। ईमानदारी की बात तो यह है कि देहरादून को इस तरह डेवलप किया गया है कि वहाँ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो है, जमीनें हैं, मकान हो गए, हॉस्पिटल हो गए, सारी चीजें हो गई। तो मुझे नहीं लगता तीन दिन का सत्र जब होता है उसके बाद वहाँ हम देखते हैं कैसे भगदड़ मचती है। कोशिश की जाती है कि किस तरह सत्र जल्दी से जल्दी खत्म हो। और देखिए, बातें करना और बात है और उसको हकीकत में अपनाना और बात है। ईमानदारी की बात यह है कि हरीश रावत के पास सबसे बढ़िया मौका था और हम उस सत्र में थे वहां गैरसैंण में, जो हरीश रावत के सबसे बड़े लेफ्टिनेंट उस टाइम रणजीत रावत थे। हम तमाम लोग बैठ के बात कर रहे थे, प्रेस चल रही थी बाद में। तो स्थिति ये थी, सबने बोला हरीश रावत को कि आप घोषित क्यों नहीं करते। तो हरीश रावत कहने लगा कि जब अगली बार पूर्ण बहुमत से आएंगे तो घोषित करेंगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं, इन्होंने तो ग्रीष्मकालीन भी नहीं घोषित करी। हम लोग मौजूद थे उस सत्र में, आप में से कोई नहीं था जितने यहाँ बैठे हैं। बार बार बोला गया हरीश रावत को कि राजधानी घोषित कर रही है, जबकि उस टाइम जो सत्र था वो टेंट में चलाया जा रहा था। वो आज की तारीख में जो विधानसभा बनी है वो नहीं बनी थी, उसकी तैयारी थी, उसकी नींव भी नहीं पड़ी थी। तो तब की बात है। और उस टाइम तो लोगों से ये पूछा जा रहा था कि हेलीकॉप्टर देहरादून जा रहा है, आपके लिए कौन कौन चलने वाला है, ये स्थिति होती है जी। और जितने सत्र हमने देखे हैं, क्योंकि वहां बारिश पड़ती है, बर्फ पड़ती है, सर्दी बहुत हो जाती है, उसके कारण बहुत सारे जो मैदानी विधायक है, मैदानी अधिकारी हैं, उनको वो सूट नहीं करता। वो कोशिश करते जितनी जल्दी सत्र खत्म हो जाए उतनी जल्दी भाग लें। आप 3 दिन वहां रह नहीं सकते, आप राजधानी की बात कर रहे हैं और राजधानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। अगर वो देखना हो तो तेलंगाना की राजधानी अमरावती जाके देख लीजिए किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। 11,000 करोड़ से ज्यादा वहां लग चुके हैं। वहां स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है और चीजें भी है। लेकिन यहाँ तो कुछ केवल उस बिल्डिंग के अलावा कुछ किया ही नहीं गया। तो अब और केवल 3 दिन की पिकनिक मनाने के लिए, 4 दिन की पिकनिक मनाने के लिए वहां सत्र हो जाता है। अब स्थिति दूसरी है, यहां बैठ के भाषण देना अलग बात है, उस जगह जमीन पर खड़े होकर बात करना। हम लोग जैसे लोग जो कवर करने जाते हैं हर सत्र को, हमें पता है कि वहां की व्यवहारिक कठिनाई क्या है।
हम लोगों को भी 40 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग में ठहराया जाता है क्योंकि वहां जगह ही नहीं है, क्या करेंगे। और मेरा अपना मानना है, फिर भी त्रिवेंद्र रावत ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित किया था। आपके पास तो नरेंद्र तिवारी थे, उसके बाद विजय बोगड़ा थे, उसके बाद हरीश रावत थे। हरीश रावत की उल्टी पुल्टी हो गई थी सरकार की, जब अगर 16-17 का याद हो, जब फिर भी आप कोशिश कर सकते थे, आप घोषित कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया गया। ठीक है, देखिए जुबानी जंग अलग बात है, हकीकत अलग बात है। जी रितु। ठीक है, प्रतिभा सिंह जी अपनी बात रखिए अब जल्दी से। देखिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी जो है कैपिटल को, या मैं कहूँ डेवलप करने के लिए, तो उसकी नींव जो है हरीश रावत जी और कुंजवाल जी ने रखने का कार्य किया। यहाँ एनडी तिवारी जी की बात हुई, और एनडी तिवारी के विकास पुरुष है, इसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। सबसे बड़ी गलती अगर मैं कहूंगी तो उस मनोनीत सरकार की थी जो ये जो है राज्य बनने के बाद जो यहाँ पे गठित की गई थी। अगर मनोनीत सरकार ने ही उस वक्त गैरसैंण को, जो कि सबकी डिमांड थी, राजधानी घोषित कर दिया होता, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर 2016 में जाकर के वहां डेवलप हुआ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप हो चुका होता। अब यहाँ पे बात हुई हरीश रावत जी की सरकार की, और उससे पहले विजय बहुगुणा जी की। एक बात मैं आपको बता दूं, इन द मिडल ऑफ दैट गवर्नमेंट 2012 से 17 की अगर मैं बात करूं, तो बीच में ही हम एक ऐसी आपदा से जूझ रहे थे जिस वहां पर जो डेवलपमेंट का कार्य और वहां पे उसको चीजों को सही करना पहली प्रायोरिटी थी। उसके बावजूद भी माननीय हरीश रावत जी जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने जो है ये देखिए, आपने सही कहा, आपने बोला, सबने बोला कि घोषित कर दीजिए। अरे भाई, कैसे जुमला दे दे जनता को, हम झूठे वादों में भरोसा नहीं करते। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करे, वो उन्होंने किया। विधानसभा का जो है स्ट्रक्चर खड़ा किया, सेक्रेटेरिएट का स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। आप क्यों सो गए? आपने क्यों नहीं वहां पे और इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया? अरे भाई, 8,000 करोड़ का हम कर चुके थे, उसके आगे आप कर देते तो आज ये बहस ना होती। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए, उन्होंने आकर के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी। आपने 2-2 राजधानियों का बोझ एक छोटे से स्टेट को देने का कार्य कर दिया। एक तरफ आप कहते हैं कर्मचारियों को जी देने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, हम कर्ज में डूबे हुए हैं, आपने कर्ज बढ़ा दिया 4 गुना। आप तो ये गलती भारतीय जनता पार्टी की है और इसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। जस्टिस थपलियाल ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि आप राजधानी गैरसैंण के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाना, निश्चित तौर पर उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी उनके इस सख्त टिप्पणी के इर्द गिर्द घूम चुकी है। ठीक है प्रतिमा जी, स्टैंप लगाने का कार्य। ठीक है मैम, ठीक है। सुनीता विद्यार्थी जी जल्दी से बात रखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी लापरवाही आप लोगों की है, ये बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ठीक है रितु भंडारी जी, बड़ा दुख होता है जब ऐसे लोग जो हैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको यही नहीं मालूम और जो लॉ से भी संबंधित हैं, वो ये सिखा रहे हैं कि जब इनको अंतरिम सरकार इनकी बनी थी तो इन्होंने राजधानी क्यों नहीं बनाई। बड़े दुख होता है कि क्या इन्होंने पढ़ाइयां की? कोई भी अंतरिम सरकार जो है वो राजधानी नहीं बना सकती है। 1 मिनट शांत रहिए, अब आप गलती कर चुकी हैं, अब सुन लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी अंतरिम सरकार जो है, सुन लीजिए, आपको करना भी मेरा कार्य है, आपकी बकवास को करेक्ट करना भी मेरा कार्य है। रितु भंडारी को म्यूट करिए, तो झूठ बोलती है, गलत बात करके यहाँ पे जनता को गुमराह करती है और बेवकूफाना यहाँ पे बयान देती है। और यही हाल इनके जो है, वो यही हाल इनके हरीश रावत के है। अंतरिम सरकार जो है राजधानी नहीं बना सकती। दूसरी बात, उसका कार्य होता है कि जब तक कोई स्थायी सरकार न बन जाए, उसका उद्देश्य होता है प्रदेश को चलाना, सुविधाएं जुटाना, ना कि राजधानी बनाना। लेकिन डफर पप्पू सेना इकट्ठी हो रही है कांग्रेस पार्टी में, और ये पप्पू सेना जो है गुमराह करने वाले बयान देते हैं और इसी प्रकार की उल्टी सीधी बातें करके पर्सनल होते हैं। ये इनका धर्म बन चुका है। दूसरी बात, यहाँ पे जो यूकेडी के यहाँ पे हमारे यहाँ पे भाई साहब बड़े बैठे थे, उन्होंने कहा यूसीसी की जरूरत क्यों है? और कहां पे लिखा है कि अंतरिम सरकार सरकार जो है वो राजधानी घोषित नहीं कर सकती? ज्ञान नहीं लिखा हुआ है? देहरादून जो राजधानी थी किसने घोषित कर दी थी? कहां पे लिखा हुआ है? संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि अंतरिम सरकार यहाँ पर घोषित नहीं कर सकती? संविधान में आ जाएगा। यहाँ पे नाम दोनों को मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, पहले आप दोनों डिसाइड कर लीजिए कि पहले
बोलना कैसे है। और एक बार फिर से केंद्रीय प्रवक्ता यूकेजी के पास आते हुए दिनेश नेगी जी, आप ही के पास आते हुए सर, चूंकि देखिए ये चीज मैं समझने की कोशिश करूंगी, राजनीतिक पार्टियां चाहे गैरसैंण को कितना भी मुद्दा बना ले, लेकिन ये समझने की हर आम जनमानस की कोशिश रहेगी कि क्या गैरसैंण में तभी विकास होगा जब उसे राजधानी घोषित कर दिया जाएगा। क्या उससे पहले किसी तरह का विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर बिल्टअप नहीं किया जा सकता? रितु जी, आपने ये बात सही कही कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात है, निश्चित तौर पे जो राजधानियां ओवरनाइट या 2 या 3 साल 5 साल में बनना संभव नहीं है, बिकॉज उसके लिए बहुत सारी एसोसिएटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो होना चाहिए। बड़ी बात यह कि अगर आप एक चीज पे ध्यान देंगे तो सबसे बड़ी होती है सरकार की, स्टेट की नियति, इंटेंशन क्या है। अगर इंटेंशन बनाने की है तो किसी ने ग्रीष्मकालीन बना दिया, किसी ने हॉस्पिटल बना दिया, किसी ने स्कूल्स बना दिया, आपकी इंटेंशन तो होनी चाहिए। डेफिनेटली जब वो राजधानी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य आए थे, कुछ विधायक आए थे, उन्होंने भी अपना ज्ञान और नीयत दिखा देनी थी, क्यों नहीं दिखाई? क्यों नहीं उन्होंने बोला कि पहाड़ चलो? हमने तो उत्तराखंड राज्य ही इसलिए बनाया था कि गैरसैंण ही प्रस्तावित राजधानी होगी। और इवन भाजपा के 3 मंत्री और विधायकों ने गैरसैंण में उत्तराखंड गठन से पहले ये ठीक है सुनीता विद्यार्थी जी, एक बार लास्ट ठीक है, लास्ट कमेंट है दिनेश नेगी जी को, एक बार अपनी बात रखने दीजिए। सुनीता विद्यार्थी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार दिनेश नेगी जी को बोलने दीजिए। दिनेश जी, आप अपनी बात रखिए। पहाड़ का जो ये बात सही है कि पहाड़ का असली विकास जो है कि तभी संभव है जब राजधानी पहाड़ में होगी। पहाड़ में होगी, समय लगेगा, चीजें बदलेंगी और पहाड़ का विकास होगा। जब तक वहाँ राजधानी गैरसैंण का ये बनाने का जो मुद्दा था, इसके पीछे बहुत बड़ी एक रिसर्च थी। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि पहाड़ की जो ज्योग्राफी है वो पहाड़ी है, बड़ा मुश्किल है। अरुण शर्मा जी, 10 सेकंड में प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा कि अगर पहाड़ में ही राजधानी होगी तभी पहाड़ का विकास हो सकता है, क्या उससे पहले पहाड़ का विकास नहीं हो सकता? नियत कितनी साफ होनी चाहिए? विकास की, रितु जी, विकास की परिभाषा अरुण शर्मा जी, सबसे बड़ी जो वजह है वो नियत की ही है। अगर नियत ही साफ होती तो आज जस्टिस राकेश थपलियाल को ये टिप्पणी नहीं करनी पड़ती। और उन्होंने अगर नाम नहीं लिया किसी का तो ये भी समझ जाना चाहिए कि इस प्रदेश में 2 ही पार्टियों की सरकार रही है, या तो भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की। तो ये टिप्पणी सीधे सीधे उनको आईना दिखाना है। हाँ, ये भी सही बात है कि जब कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उस पूरे इलाके का विकास होता है। ठीक है, अब राजधानी के सवाल पर विधानसभा, वहाँ वो जो आवास, वो सब डेवलप हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आसपास का इलाका धीरे धीरे डेवलप होगा। निश्चित तौर पर गैरसैंण आने वाले समय में राजधानी भले ही बने या ना बने, लेकिन अगर उसका विकास करने की नीयत और रीति नीति है तो उसका विकास तब भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हो सकता है। बहरहाल मेरे पास समय की कमी है, मुझे चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।